बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हुर्रम रफ़ी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहले हनस में धैर्य से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन पैसेंजर्स के लिए जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि वो कितनी फॉरेन करेंसी लीगल तौर पे लेकर जा सकते हैं। ये भी आज बताऊंगा आपको कि उसके अलावा आप कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं लीगल तौर पे। इस टॉपिक पे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि आप ये मालूमाती वीडियो बनाएं ताकि हर एक को पता चल जाए कि उसने बैरून मुल्क जाना है तो उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए और कितना वो गोल्ड लेकर जा सकते हैं, ताकि एयरपोर्ट पे हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आए। पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो नोटिफिकेशन है या पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी जो आर्टिकल्स हैं, जो लॉज हैं, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ मेरी स्क्रीन पे शो होते रहेंगे ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि ये जो भी ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यही चीज़ें लागू होंगी एयरपोर्ट पे। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप इन पैरामीटर्स के थ्रू आप सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी आप मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारी मालूमात हासिल हो सके और उन लोगों के लिए, उन पाकिस्तानी और उन अफगानियों के लिए भी जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान सफ़र करना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो में पता चलेगा वो कितनी करेंसी लेकर जा सकते हैं अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी किस्म की टेक्निकल जो इश्यूज हैं उस पर अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें तो इंशाल्लाह जो भी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जिस टॉपिक के हवाले से फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तहकीक करके उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँ ताकि आपको इंटरनेशनल सफ़र करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप कौन सा सामान कैरी कर सकते हैं जो कि ममनू नहीं और कौन सा सामान है जो ममनू है, ये लिंक शो हो रहा है। इस पे भी आप क्लिक करके इंटरनेशनल सफ़र करने के हवाले से जो चीज़ें लीगल हैं, जो इलीगल हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक एक आर्टिकल का पता चल जाएगा। आज की वीडियो में आपसे ना दो टॉपिक शेयर करूंगा। एक, आप कितनी करेंसी लेकर जा सकते हैं बैरून मुल्क। नंबर दो, और कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं। ये दो टॉपिक हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉरेन करेंसी के हवाले से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 12 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिस पे बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों पर एक हद लगाई गई थी कि आप इस हद तक जो है फॉरेन करेंसी पाकिस्तान से साथ लेकर जा सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन ये मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है तो फिर आप एक टाइम पे बैरून मुल्क सफर करते हुए आप $5000 तक फॉरेन करेंसी लेकर जा सकते हैं, या $5000 या उसके बराबर कीमत की फॉरेन करेंसी जिसमें यूरो आता है, रियाल, दिरहम वगैरह वगैरह आते हैं, आप लेकर जा सकते हैं। और अगर आप एक साल मुसलसल सफर करते हैं, आप चाहे 5 बार सफर करें, 10 बार करें, 20 बार करें, उसकी लिमिट है $30,000। एक टाइम पे सफर करने पे आप $5000 कैरी कर सकते हैं और पूरा साल में आपकी लिमिट है $30,000। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके साथ आपके कोई बच्चा है, अगर पैसेंजर की उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप वन टाइम पे $2500 कैरी कर सकते हैं। वो पैसेंजर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, $2500 एक टाइम पे वो साथ कैरी कर सकते हैं और एक साल में $15,000। प्यारे दोस्तों, तीसरी कैटेगरी आती है कि अगर जो पैसेंजर है वो छोटा बच्चा है और उसकी उम्र 5 साल से ऊपर चली जाती है तो वो $1000 वो भी साथ कैरी कर सकता है। 5 साल से ऊपर का बच्चा $1000 लीगल कैरी कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो अफगानी हैं उनके लिए एक अलहदा पैरामीटर्स जो है ना वो बनाया है और पाकिस्तानियों के लिए भी, यानी अफगानी और पाकिस्तानी
जो पाकिस्तान से सफर करके अफगानिस्तान जाएंगे उनके लिए उन्होंने एक अलहदा से टेबल बनाया है कि वो कितनी करेंसी लेकर जा सकते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। अगर आप पाकिस्तानी हैं या अफगानी हैं और आप अफगानिस्तान जाने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए वन टाइम पे $1000 की आपके पास लिमिट है, ये आप लेकर जा सकते हैं। 1000 से ऊपर $1 भी आप अफगानिस्तान लेकर नहीं जा सकते और ये सालाना $6000 बनता है। अगर आप साल भर में 50 दफा अफगानिस्तान जाएं लेकिन उसकी साल की लिमिट आपके पास $6000 है, इससे ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते डॉलर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास $5000 से ज्यादा करेंसी है, 7000 है, 8000 है या $10000 है, तो फिर क्या करें? उसके लिए जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, कस्टम काउंटर पे आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे पास करेंसी ज्यादा है। फिर उसके लिए वो आपको एक फॉर्म देंगे जिस पे आप वो जो एक्स्ट्रा कैश है वो उस पे आपको उसकी वजाहत लिखनी पड़ेगी कि ये आपके पास कहां से आई, आपने ये डॉलर कहां से परचेज किए, उसकी इनवॉइस चाहिए। जो डॉलर आपने परचेज किए वो रकम आपके किन सोर्सेस से आई है, ये चीजें आपको वहां पे डिक्लेयर करने पड़ेंगी। अगर वहां कस्टमर ऑफिसर आपके बताए हुए फॉर्म पे मुतमिन होता है तो आपको वो जाने देगा, नहीं तो एक्स्ट्रा करेंसी लेके जाने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो था नंबर 1 टॉपिक कि आप कितनी फॉरेन करेंसी बैरूने मुल्क लेकर जा सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 गोल्ड पे बात करते हैं कि कितना गोल्ड आप पाकिस्तान से बाहर लीगल लेकर जा सकते हैं। गोल्ड में 2 कैटेगरीज आती हैं, इसमें एक आती है फीमेल और एक आता है मेल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर फीमेल है तो फीमेल 100 ग्राम सोना लेकर जा सकती है लीगली, और वो भी ज्वेलरी की सूरत में। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको लीगल तौर पे गोल्ड लेकर जाने की इजाजत देते हैं। 100 ग्राम वो ऑलमोस्ट तकरीबन 8 तोले समथिंग बन जाता है, ये आप लेकर जा सकते हैं लीगल तौर पे बैरूने मुल्क। उसके बाद आ जाता है मेल। मेल जो है वो पाकिस्तान से जो गोल्ड है वो 50 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं, और वो भी ज्वेलरी की सूरत में, ना कि वो जो ईंटें बनी होती हैं वो आपको ब्रेसलेट की शक्ल में या चेन की शक्ल में, जो भी है इसी तरह की शक्ल में आप बनाकर वो लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज वो दूसरी इजाजत नहीं होती लेकर जाने की। अभी यहाँ पे वही एक सवाल आ जाता है कि अगर कोई खातून है उसका 100 ग्राम से ज्यादा है, यानी 8-10 तोले से ज्यादा सोना है, तो वो क्या करें? उन्होंने तो पहना हुआ है, वो तो मतलब ज्वेलरी की सूरत में है वो, लेकिन वो 100 ग्राम से ज्यादा है, तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा कि आपने सोना कहां से लिया, उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। आपने जो गोल्ड खरीदा उसकी पेमेंट आपकी किन सोर्सेज से आई, आपने ज्वेलर्स को पेमेंट किस तरीके से दी है, ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपके पास या इनवॉइसें आपके पास होनी चाहिए, और ये आपने डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपने फिल करके उनको देना है। अगर तो ऑफिसर मुतमिन हुआ आपकी ये डिक्लेरेशन फॉर्म से तो आपको जाने देगा, अदरवाइज रोक लिया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि इसमें वो कीमती पत्थर भी शामिल हैं जो कि गोल्ड में लगे होते हैं, उसकी भी कीमत आपने शो करवानी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट 3 जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1, डिक्लेरेशन। आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म एयरपोर्ट पे फिल करना है उस पे मालूमात एग्जैक्ट दीजिएगा। गलत मालूमात देने से आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपकी सारी करेंसी या गोल्ड ये जब्त भी हो सकता है और आपके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जा सकती है। ये बड़ा सोच समझ के आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, गलत बयानी नहीं करनी। फॉरेन करेंसी और गोल्ड साथ लेकर जाने के लिए आपके पास कौन से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि बैंक रसीद, जो आपने अकाउंट से पेमेंट ली या आपने फॉरेन करेंसी चेंज कराई, उसकी रसीद होनी चाहिए। जिस ज्वेलर से आपने गोल्ड लिया वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। आपने ज्वेलर्स को किस मद में किस तरीके से पेमेंट पे की, उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। ऑनरशिप प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और मजीद अगर इसी रिलेटेड कोई आपके पास
इनवॉइस होगी तो वो आपके केस को ज्यादा मजबूत करेगी। ये चीजें आपके पास एयरपोर्ट पे जाते हुए साथ होनी चाहिए। अभी जो तीसरा नोट है वो है कस्टम रूल्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये तो आज तक के लिए हैं, अभी तक ये चल रहे हैं। कस्टम रूल्स में तब्दीली मुल्की हालात या दुनिया का बदलते हुए हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली आती रहती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मैं वीडियो आपके लिए वो भी बनाकर लेकर आऊं कि आप जब बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं कौन सी चीजें आप लीगल लेकर आ सकते हैं, कौन सी इनलीगल हैं, किन पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई हो गई कि बैरून मुल्क जाने के लिए हमें अब कितनी करेंसी और कितना गोल्ड लेकर जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।